श्री कृष्ण भगवान की सदा ही जय। अथ 5वां अध्याय का नाम है संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कर्मों का त्याग और फिर उनमें जुट जाना कर्मयोग, मुझे दोनों की सलाह देते हो। इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो वह मुझे बताओ। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक हैं। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को चाहता है, वह तो सन्यासी है ही। ऐसा निर्धन पुरुष बड़ी आसानी में बंधन रहित हो जाता है। संन्यास और कर्म योग का अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिमता नहीं है। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्मयोगी भी उसी पद को प्राप्त होता है। निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास की स्थिति प्राप्त करना भी कठिन है। निष्काम कर्मयोग तथा परमात्मा का मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को सहज में ही पा जाता है। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीरेंद्रिय को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला महानुभाव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियां सब अपने विषय में विचरती ही है, ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्म योगी देखता, सुनता, पूछता, सूंघता, खाता, चलता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, आँख खोलता और मिचता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता, ऐसा मानता है। हे अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर जो पुरुष कर्म करता है, वह जल के कमल पत्थर की नाई कर्म से लिप्त नहीं होता। निष्काम कर्मयोगी आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करता है। निष्काम कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप भगवत प्राप्ति रूप शांति को पाता है। सकामी मनुष्य कर्म में आसक्त होकर कामना के कारण बंधता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर संयमी पुरुष 9 द्वारों वाले इस देह में करवाने के झंझट में अछूता रहकर सुखी रहता है। परमात्मा किसी कर्म में लगता नहीं और न उसके फल की रचना करता है, परंतु यह सब प्रकृति द्वारा अपने आप होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को लेता है, न किसी के शुभ कर्म को। माया से जीव का ज्ञान ढका रहता है, इसलिए सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनके अंतःकरण का यह अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान
उस परमात्मा को साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंतकरण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं, वह ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए समदर्शी पंडित जन, विद्वान एवं विनयी ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने श्री कृष्ण भगवान जो अपने मन का साथ लेते हैं, वे जीते हुए ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। वे इसमें स्थित है। जो पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह शिथिल बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित है और विषयों के भारी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंत करण में चैन अनुभव करता है, यानी सुख अनुभव करता है। वह ब्रह्मा में एक ही भाव में अवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग को दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये भोग अनित्य हैं, इसलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले से ही काम क्रोधादि को जीत लेता है, वह पुरुष